नमस्कार, चंद्रकांत भी अमेरिका से। इतिहास इतिहास ही होता है। इतिहास में से कुछ जानने समझने की उस जमाना था, वो राजा रजवाड़ों का जमाना था, राजा लोग थे। हम लोकशाही भी नहीं कर सकते, संयुक्तशाही भी नहीं कर सकते, साम्यवाद भी नहीं कर सकते, लेकिन वो राजाशाही कहते हैं, जहाँ एक व्यक्ति का शासन चलता है, युद्ध भी होता है, मर भी जाते हैं। तो मैंने एक हिस्टोरिकल आर्टिकल पढ़ा कि खानवा की जंग में बाबर से हारने के बाद राणा संगक जख्मी हालत में जंग के मैदान से बाहर निकलने में सफल हुए। राजा हसन का मेवाती शहीद हो गए और जंग में बाबर से तो बच गए, लेकिन राणा संगा को उनके ही राजपूत सामंतों ने जहर देकर मार डाला। देखिए, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं, तो मुसलमान गलत हैं, हिंदू गलत है, वो गलत चीज़ है। इंसान गलत होता है, उसकी जात गलत नहीं कभी हो सकती, उसका धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। धर्म कभी भी कोई भी धर्म हो, वो मानवता से जुड़ा है। किसी धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी धर्म बनता ही नहीं है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए धर्म बनता है तो धर्म नहीं हो सकता है। तो राणा संगा की मौत के बाद उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने बेटे हृदय सिंह को गद्दी पर बिठाया, लेकिन ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकी। राजपूत सामंतों ने रानी कर्णावती को सत्ता से हटाने के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को निमंत्रण भेजा और सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमले के लिए निकल पड़े। ये खबर रानी कर्णावती को भी पहुंच गई। रानी कर्णावती ने राखी भेजकर मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगी। चिट्ठी मिलते ही हुमायूं ने अपना बंगाल अभियान अधूरा छोड़कर चित्तौड़ का रुख किया। वह जमाना हाथी घोड़ों की सवारी का था। सेना को साथ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था और उसमें वक्त लगना लाजमी भी था। देखिए, मैं जो कहानी कहता हूँ ना, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आता है। वो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हुमायूं चित्तौड़ पहुँचते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 मार्च 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला कर दिया था और रानी कर्णावती ने जौहर कर आग में समा चुकी थी। जब यह खबर बादशाह हुमायूं तक पहुंची तो उसने रानी कर्णावती को न बचा पाने का दुख व्यक्त किया। हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया, फतह हासिल की और पूरा शासन रानी कर्णावती के उत्तराधिकारी विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। यही तो इतिहास है। वो इतिहास से आप हमें सीखना है। हम आजकल हिंदू मुस्लिम में आज़ादी के 75 साल बाद जो सत्ता के लिए सत्ता में बैठे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 80% हिंदुओं को 20% मुस्लिम के विरुद्ध, 20% मुस्लिमों को हिंदुओं को विरुद्ध भड़काकर अगर राज करना आप चाहते हैं, वो गलत है। ये देश कभी इस देश में मुस्लिम और हिंदू कभी मिटने वाले नहीं है। मुगल थे, मुगल साम्राज्य था तब भी थे, अंग्रेज शासन था तब भी थे और आज भी है। आपके सत्ता नशीन होने के बाद आप सत्ता में आकर सत्ता के जरिए अगर आप हिंदू मुस्लिम को मिटाने की, लड़ाने की कोशिश करेंगे, वो लोकशाही के लिए खतरे की घंटी है। तो फिर आगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से राजपूत सामंतों, जिससे राणा संगा के भाई बनवीर सिंह भी शामिल थे, उन्होंने अपने भतीजे विक्रमादित्य सिंह का कत्ल कर दिया। हम बात करते हैं जब मुसलमानों की, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल कर गादी, तो यहाँ तो हिंदू की बात है। एक हिंदू ने अपने ही भाई को कत्ल करके गा दिए। इस ऐतिहासिक घटना में आखिर कौन देशभक्त, कौन वफादार, कौन दुश्मन और कौन जिहादी, वो आपको समझने की कोशिश है। कौन लुटेरा, कौन गद्दार और कौन आतंकी। प्रमाणित इतिहास तो यही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास के विद्यार्थी नोट कर सकते हैं कि
ये इतिहास अभी कौन गलत बना रहा है वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। जो मैं आज बात करता हूँ कि हम भारत में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ऐसी बात करते हैं कि हम बेटी बचाएंगे, औरतों को सम्मान देंगे, औरत को एक रक्षा, खुद कमांडो के साथ घूमने वाले सत्ता में बैठे लोग जब पाकिस्तान 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 हम उसको मिटा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, उसका हिसाब चुकते कर देंगे, अगर ये हमला हुआ तब आप एक औरत की आवाज़ सुन नहीं सकते। आप खुद कमांडो के साथ घूमते हो तो देश को कैसे बचाएंगे? आप खुद 9,000 करोड़ के हवाई जहाज़ में घूमते हो और फिर बोलते हो कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीबाई मिटा, कैसे मिटा देंगे? आपके पास बहुमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास सब कुछ है, आप क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं? 15 साल पहले तो ये लोग विरोध पक्ष में रहते रहते जिन चीज़ कहते थे महंगाई कम कर देते, इनके बात करते महंगाई, आपके पास बहुमत था, क्यों कम नहीं हुई? आप कहते थे बेरोजगारी दूर कर देंगे, कि बेरोजगारी क्यों दूर नहीं हो सकी? आपने कहा था काला धन मिट जाएगा, काला धन क्यों मिटा नहीं? आप कहते थे हम प्रदेश विदेशों में काले धन वापिस लाएंगे, क्यों नहीं ला सके? आप तो सिर्फ विरोध पक्ष को MP MLA खरीद कर लोकशाही को ख़त्म करने की कोशिश में डटे रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए डटे रहे हैं। खुद आपने MP MLA को खरीद कर जो भ्रष्टाचार का जो इस दशक में सबसे ऊंचा माउंटेन बनाया, एवरेस्ट बना दिया है, उसको कौन बचाएगा? किस तरह बचाएगा? हमारे देश की औरतों की ये हालत, हम हिंदू मुस्लिम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये कब तक करेंगे? हम पाकिस्तान को मिटा देने की बात कब तक करेंगे? हमें इतने 140 करोड़ की प्रजा, इतनी साउंड इकोनॉमी हैं, हम क्यों डरते हैं? किससे डरते हैं? क्या हमें डरने की ज़रूरत है? हम 80% हिंदुओं को 20% मुस्लिम के डराने के लिए वोट बैंक की नाट और 20% मुस्लिमों का डर बताकर 80% से वोट लेने की कोशिश करते हैं। क्या वो लोकशाही के लिए अच्छा है? इस देश सर्वधर्म संभावना से चलता है, उस देश में आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे तो ये देश की लोकशाही, इस देश कैसे चलेगा? जब आप स्त्रियों की रक्षा की बात करते हैं तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो मुझे शर्म आ गई कि आप तक मेरे पहुंचाने की कोशिश है कि अब देश की बेटियां जज बनकर भी सुरक्षित नहीं हैं। समझिए, अगर जजिस सुरक्षित नहीं है, अगर जजिस भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, क्यों हुए? क्योंकि वो राजकारणी सत्ता में बैठे हैं, उसके पास गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। क्यों गुजरात में जो डमी जजिस, डमी नकली कलेक्टर, नकली पुलिस ऑफिसर, नकली बैंक, ये कैसे हो सकता है? इतना सारा ड्रग्स गुजरात में से कैसे पकड़ा जाता है? क्यों पकड़ा जाता है? कौन लाता है? कौन सपोर्ट करता है? वो आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं आगे की बात करता हूँ कि दिल्ली की द्वारका कोर्ट में एक दोषी ने और उसके वकील ने दी महिला जज को धमकी और धमकाते हुए कहा कि तू बाहर मिल, देखता हूँ जिंदागर कैसे जाती हैं। ऐसी महिला जज को धमकी दी है। सोचिए, एक महिला जज से एक गुंडा कोर्ट में धमकी दे रहा है, वह भी अपने वकील के साथ, और वही हमारे भारत सरकार के कुछ सांसद और मंत्री CJI को धमका रहे हैं अपनी धमकी वाली भाषा से। अब आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? वो मैं आप 140 करोड़ की प्रजा के लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ। ये प्रश्न आपको पूछना है। संसद में बैठे अगर 50% क्रिमिनल्स अगर कायदे बनाएंगे तो कायदे का अमल कौन करेगा? हम न्यायतंत्र को दबा देंगे, हम पुलिस तंत्र को दबा देंगे, हम CBI और जो इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर देंगे। वो मीडिया अगर हम ख़त्म कर देंगे, मीडिया की भाषा, सच्ची भाषा अगर मीडिया नहीं बोल सकता है तो देश की लोकशाही कैसे बचेगी? वो मैं आप कर
छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।